दिल्ली पुलिस ने अपने बिना वर्दी के गुंडों को और जिन पर वर्दियां थी उन पर नेम प्लेट नहीं थी, यानी भाजपा के सरकार के जो गुंडे थे उन्होंने वर्दी के आड़ में छात्रों से बेरहमी से मार पिटाई करी, बेरहमी से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करा और लाठीचार्ज करने के बाद ये देख लीजिए कि ना ही तो उन्होंने छात्राओं को छोड़ा, छात्राओं पे भी जो है बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज करा और ना ही किसी छात्र को छोड़ा। यानी ये देख लीजिए कि कम से कम 100 से ज्यादा छात्र कल घायल हुए हैं और कम से कम ये मान लीजिए कि आज भी 80 से ज्यादा स्टूडेंट अस्पतालों में भर्ती हैं और उसके बावजूद भी आंसू गैस के गोले इसी जंतर मंतर पर पुलिस प्रशासन द्वारा जो शांतिपूर्वक यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था उस पर आंसू गैस के गोले यहीं से जो है छोड़े गए। ने जगह दिया, मोदी की गद्दी ज्यादा दिन की नहीं है। सुनिए साहब, चाहता तो कैबिनेट रैंक की उड़ीसा में मंत्रालय पद भी चाहता तो मिल जाता, लेकिन मेरे को मंत्री पद नहीं चाहिए, मेरे को मेरे युवा साथियों का समर्थन चाहिए, इसीलिए उस पद को त्याग करके मैं आज इस आंदोलन में आया हूं। कल की मेरी ट्रेन की टिकट है, मैं जाऊंगा और संबलपुर और झारसुगुड़ा में रथ निकाल के। मोदी ने तो इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। सब तो पहले तो मोदी को इस्तीफा देना चाहिए और मोदी का मुझे काम तो गिनाओ यार, ये जो मॉनसून सूत्र चल रहे हैं इससे देश का क्या भला होने वाला। बीजेपी ने आता कि देश को दिया क्या है, तो ये काम बताओ आप यार, इस देश को बर्बाद कर दिया यार बीजेपी ने, क्या दिया इस देश को। कॉलेज में युवाओं को जगाऊंगा और धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर और झारसुगुड़ा की माटी में इतना विरोध का सामना करना पड़ेगा, इसकी मैं घोषणा करता हूं कि वो सोचे नहीं होंगे। उनकी पूरी पुलिस को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वो भारत सरकार की मिलिट्री को लगा दे, अगर उनमें साहस है मिलिट्री लगा के मुझको रोक सके तो रोक ले। तो क्या लग रहा है अंधभक्त जग गए हैं अब जगेंगे, एक एक करके सब जगेंगे। क्योंकि जब मैं राजनीति में प्रवेश किया था, मैं अटल जी से प्रभावित होकर राजनीति में आया था। अटल जी ने कहा था जब पार्टी गलत दशा और दिशा में जाए, जब पार्टी का नेता गलत दिशा और दशा में पार्टी को ले जाए तो आप पार्टी के ना सुने, आप मन की आवाज सुने। ये देश रहेगा तो आप रहेंगे, इसीलिए देश की आवाज सुने और राजनीति और उस पार्टी से त्याग पत्र दे दे, ये अटल जी ने कहा था। आप भाजपा त्याग दे दिए? एकदम। रवि कुमार सोनी मेरा नाम है, संबलपुर उड़ीसा से आया हूँ। अखिलेश यादव की गिनती इनमें ना मिलाई, ये अंगूठा छाप है। योगी हो चाहे मोदी हो, देश को बेच दिया, क्या बचा? सब प्राइवेट कर दिया, क्या बचा? आज गरीब आदमी भूखा मर रहा है। यही मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, हर आदमी कमा खा रहा था। तुम्हारी सरकार में कौन कमा खा रहा है? किसी मुसलमानों को तुमने सरकारी नौकरी दी? किसी मुसलमानों को सरकारी नौकरी दी होगी ना मोदी ने? पहले आप साथ में काम करते थे 1997 से उनके साथ है धर्मेंद्र प्रधान के, तब बगावत कर दिए, दोस्त ना रहा। मेरे बड़े भाई है, दोस्त नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। उनके जन्मदिन पे रक्तदान शिविर करना, उनके सालगिरह पे हवन करना, ये सब मैं करता था। लेकिन मैं आज भी उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं कि वो जिए, किंतु मंत्री पद छोड़ दें, बाकी जो उनको मांगना है वो करें, सांसद रहे। और अगर नरेंद्र मोदी में अहंकार बढ़ चुका है तो नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती, आपके सारे विधायक सांसद मंत्री को लगा दे, धर्मेंद्र प्रधान को सांसद पद से त्याग पत्र दिलवा दे और एक बाई इलेक्शन संबलपुर में करवा दे। अगर धर्मेंद्र प्रधान जीत के आ जाएगा तो मैं अपनी खुद की आत्म जो जल समाधि होती है, मैं जल समाधि ले लूंगा। ये जो सरकार है ना, 12 सालों में अपने सर से पांव तक, 1 से लेके 100 तक, आकाश से लेके पाताल तक इतने कुकर्म कर लिए हैं कि इन कुकर्मों की बाढ़ इतनी ज्यादा आ चुकी है, पूरी तरह से अपनी विश्वसनीयता खो चुकी सरकार है यह सरकार अपना मैंडेट खो चुकी है। यह सरकार देश की 140 करोड़ आबादी की भरोसे को तोड़ चुकी है। अब इन्हें कोई अधिकार नहीं सत्ता पे बैठने का, इस्तीफा दे और अपने घर जाए, नहीं तो जनता आ रही है जेल में भेजेगी। नरेंद्र मोदी को मेरी खुली चुनौती है, धर्मेंद्र प्रधान में साहस है तो त्याग पत्र दे और चुनाव का सामना करें। लेकिन भाजपा तो हिंदू जगाने आई थी, अंधभक्त जग गए हैं क्या? सुनिए, भाजपा हिंदू जगाने नहीं आई थी, हिंदुओं का शोषण करने आई थी। पूरी के शंकराचार्य हैं, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म के सर्वगुरु सर्वव्यापी जो पुरी के शंकराचार्य है, उन्होंने कहा गौ हत्या पे प्रतिबंध लगे। क्या मोदी सरकार प्रतिबंध लगा पाई? गौ हत्या पे मोदी सरकार प्रतिबंध लगा पाई? इसी नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा में कहा था नवीन पटनायक के विरोध में कि पुरी में जगन्नाथ मंदिर में चोरी हो गई। अरे पुरी के जगन्नाथ बड़ा कौन है? शिक्षा मंत्री बड़ा कि प्रधानमंत्री बड़ा है? कौन बड़ा है? प्रधानमंत्री बड़ा है। और उससे बड़ी बात, अगर प्रधानमंत्री जी कोई गड़बड़ करते हैं तो उससे बड़ी एक एसटी हमारी बैठी है,
देश के जो राष्ट्रपति हैं वो तो दलित समुदाय से हैं। तो आप समझिए संविधान के तहत क्या हो गया कि जो लोग ऊपर ही बैठते थे आज वो लोग दलितों पिछड़ों को नीचे बैठना पड़ रहा है। संविधान की ताकत है, बाबा साहब की संविधान की खूबसूरती है। मंदिर में तो चोरी हुई कि नहीं वो तो किसी मंत्री ने आज तक नहीं कहा, लेकिन राम मंदिर में जहां आपने प्रतिष्ठा की थी वहां चोरी हो गई। कह रहे हैं कि ये तो हिंदुओं का मामला है, बाकी लोगों को क्या लेना देना है इससे। सुनिए 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 सुनिए, शंकराचार्य जी से बड़ा कोई नहीं है, उनसे बड़ा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई होने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी जी ने शंकराचार्य से इस पर विचार विमर्श किया? क्या शंकराचार्य जी को राम मंदिर के जब निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ था, शंकराचार्य को बुलाया था क्या? इसका जवाब दें नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी बनवाए तो मोदी जी जाएंगे ना। मोदी जी ने बनवाया, अपनी सैलरी दी थी क्या? वो तो जनता के पैसा से बना था।